रब्बे ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल जानता है। क्या खावंद और बीवी कपड़े उतार कर सो सकते हैं और इसका तहारत पर क्या असर होगा? क्या मियाँ बीवी हम बिस्तरी के बाद नंगा सो सकते हैं? अगर जवाब हाँ में हो तो क्या बीवी के साथ लगकर सोने से गुस्ल वाजिब होगा या नहीं, या बस नमाज के लिए वुजू ही काफ़ी है? अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दोस्तों और बुजुर्गों। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजलो करम से खैरियत से होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब के नेक और जायज़ मकासद पूरे फरमाए और दुख तकलीफ भी दूर फरमाए, आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, और जो लोग अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं सिवाय अपनी बीवियों और लोंडियों के, इसलिए कि इनमें कोई इल्ज़ाम नहीं। सूरह अल मोमिनून। अल्लाह ताला ने इसमें बीवी और लौंडी के अलावा हर चीज़ से शर्मगाह की हिफाजत करने का हुक्म दिया है। बीवी और लौंडी से हिफाजत ना करने में इस पर कोई इल्ज़ाम नहीं। ये आयत अमूम पर दलालत करती है जिसमें इसका देखना, छूना और मिलाना शामिल है। सवाल की पहली शिक का जवाब ये है कि खामद और बीवी के लिए ऐसा करना जायज़ है। खामद और बीवी को अल्लाह पाक ने एक दूसरे का लिबास करार दिया है। एक हदीस में बरहना होने से मना फरमाया, इसलिए कि आदमी के साथ फरिश्ते होते हैं मगर अलावा पखाना के वक़्त और बीवी से सोहबत के वक़्त। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सही हदीस भी है जिसमें इकट्ठे गुस्ल का तज़करा है। अगर आप अभी तक हमारी इस्लामी फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो कुछ पल निकाल कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी के बटन को दबा दें। इससे आपको दो फायदे होंगे। पहला, आप दीन इस्लाम की बातों से जुड़े रहेंगे। दूसरा, आप हमसे जुड़े रहेंगे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन से गुस्ल करते थे जो कि हमारे दरमियान होता था। वो मुझसे जल्दी करते हत्ता कि मैं इन्हें कहती कि मेरे लिए भी छोड़ें, मेरे लिए भी छोड़ें। उल्मा कहते हैं खावंद और बीवी के दरमियान कोई सतर नहीं और खावंद और बीवी का एक दूसरे की शर्मगाह देखना भी जायज़ है। इसी तरह उल्मा कहते हैं सोहबत के दौरान खावंद और बीवी का मुकम्मल तौर पर बरहना होना अदब के खिलाफ है, लेकिन नाजायज़ नहीं। मैंने बहुत से उल्मा से मालूमात ली हैं। वो कहते हैं शरीयत में हराम चीज़ें सिर्फ दो हैं, हैज़ की हालत में जिमा करना और दुबर में जिमा करना। इसके अलावा शर्मगाह को मुंह में लेने से मना करते हैं कि ये हैवानियत का अमल है। इसके अलावा खामद और बीवी जिस तरह चाहें सोहबत कर सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बीवी से जमा करते हुए तुम्हारे उज़ू में सदका है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कोई अपनी ख्वाहिश पूरी करता है तो क्या इसमें भी अजर मिलता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ अगर वो ये ख्वाहिश हराम जगह पूरी करता तो क्या इसे इसका गुनाह होता? इसी तरह जब वो इसे हलाल जगह पूरी करता है तो इसके लिए अजर है। हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मर्द अपनी बीवी और बीवी अपने खामद की शर्मगाह देख सकते हैं। इसकी तायद मदरजा झैल हदीस से भी होती है। इब्ने हबान रहमतुल्लाह अलैह ने सुलेमान बिन मूसा से बयान किया है कि इनसे ऐसे शख्स के बारे में पूछा गया जो अपनी बीवी की शर्मगाह देखता था, तो उन्होंने जवाब में कहा, मैंने अता रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया तो उनका कहना था। मैंने आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल किया तो उन्होंने इसी हदीस को जिक्र किया। सुन्नत नबविया में एक और हदीस भी मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अपनी बीवी और लौंडी के अलावा अपने सतर की हर एक से हिफाजत करो। हज़रत मुआविया कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए कि आदमी जब खलवत तन्हाई में हो तो क्या वहाँ भी अपना सतर छुपाए रखे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला लायक तर है कि इससे शर्म की जाए। इब्ने हज़म रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं,
کہ مرد کے لیے اپنی بیوی کی شرمگاہ دیکھنا حلال ہے، بیوی اور لونڈی جن سے جمع کرنا حلال ہے، اور اسی طرح وہ دونوں بھی مرد کی شرمگاہ دیکھ سکتی ہیں۔ اصلاحاً اس میں کوئی کراہت نہیں۔ اس کی دلیل وہ مشہور احادیث ہیں جو ام المومنین عائشہ، ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن میں غسل جنابت کیا کرتی تھیں۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر کے بغیر تھے، کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ برتن میں داخل کیا اور پھر اپنی شرمگاہ پر پانی بہایا اور اسے اپنے بائیں ہاتھ سے دھویا، تو اس کے بعد کسی بھی رائے کی طرف توجہ کرنا باطل ہے۔ تعجب والی بات تو یہ ہے کہ بعض تکلیف دینے والے اور جاہل قسم کے لوگ جو کہتے ہیں صحبت کے وقت اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے۔ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جماع کی نسبت سے دیکھنے کی حرمت و وسائل کی حرمت میں سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خاوند کے لیے بیوی سے صحبت جائز کی ہے تو کیا اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھنے سے روکا جائے؟ یہ عقل مندی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ فرمانے باری تعالیٰ ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ سوال کی دوسری شق کا جواب کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ سوتے وقت ایک دوسرے سے لگ کر سونا اگر تو اس سے انزال نہیں ہوا اور نہ ہی جمع کیا گیا ہے تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ جب مزی نکلی ہو تو مرد کو اپنی شرمگاہ دھو کر وضو کرنا چاہیے اور عورت کو بھی اپنی شرمگاہ دھو کر وضو کرے، یعنی دونوں ہی استنجا کرنے کے بعد وضو کریں، انہیں غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہت سارے بزرگ لوگوں سے سنا ہے کہ میاں بیوی کا ایک ساتھ بستر پر سونے ہی اتنی فضیلت والا ہوتا ہے کہ پیار سے سونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو پوری رات عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں اس طرح ذکر ہوا ہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ محبت کے ساتھ پکڑتے ہیں تو ان کے سارے گناہ ان کی انگلیوں میں بہہ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں مردوں کو بہترین مرد قرار دیا ہے جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر اسلامی غیرت پیدا کر دے، حیا کی دولت سے مالا مال کر دے، بے حیائی سے کوسوں میل دور کر دے، اور مرتے دم تک اسلام کی پاکیزہ تعلیمات پہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔